जय जिनेंद्र। ब्रह्मचर्य नाम के चौथे अनुव्रतधारी श्रावक को पर स्त्री का सर्वथा त्याग होता है। अपनी पत्नी के अलावा समस्त स्त्रियों को जो माता, बहन और पुत्री के समान जानता है, उसे स्थूल ब्रह्मचर्य होता है। इस ब्रह्मचर्य का सेवन करके जीवों को विषयों से विरक्त होना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को परस्त्री का एक क्षण भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। अरे, इस लोक में प्राणों का हरण करने वाली ऐसी क्रोधित सर्पणी का आलिंगन करना अच्छा है, परंतु परस्त्री का संसर्ग करना अच्छा नहीं है। यह महानिंद्य काम है और महा दुख देने वाला है। मूर्ख लोगों को परस्त्री की प्राप्ति हो या न हो, परंतु परस्त्री की इच्छा और चिंता से उसे महान पाप लगता रहता है। उसे हमेशा मरण की आशंका लगी रहती है। उस मूर्ख की बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण परस्त्री सेवन में दुख होने पर भी उसमें उसे सुख लगता है और उसका चित्त हमेशा कलुषित रहता है। अरे रे, विषयों तथा कषायों में मग्न जीवों को शांति कहाँ से हो? परस्त्री सेवन के पाप से उस पापी जीव को तो नरक में अग्नि से धगधगाती अत्यंत लाल लोहे की पुतली के साथ दोनों हाथ फैलाकर आलिंगन करना पड़ता है। उससे वह जल जाता है और महा दुख पाता है। विषयों के सेवन की कामाग्नि कभी शांत नहीं होती। वह तो ब्रह्मचर्य रूपी शीतल जल से ही शांत होती है। जो अधम पुरुष कामज्वर रूपी रोगों को परस्त्री रूपी औषधि से मिटाना चाहता है, वह तो अग्नि में तेल डालने जैसी मूर्खता करता है। अरे, हलाहल जहर खा लेना अच्छा, समुद्र में डूब जाना अच्छा, परंतु शील बिना मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं होता। इसलिए हे भव्य, हृदय में विवेक धारण करके ब्रह्मचर्याणु व्रत अंगीकार कर और शील व्रत से अपनी आत्मा को सुशोभित कर तथा परस्त्री का सर्वथा त्याग कर। धर्म का आचरण करने वाला प्राणी हीन जाति का हो तो भी शोभता है और स्वर्ग जाता है, परंतु धर्महीन प्राणी किसी भी प्रकार से नहीं शोभता और दुर्गति में जाता है। शील बिना विषयासक्त प्राणी जीता हो तो भी मरे जैसा है, क्योंकि जैसे मुर्दे में कोई गुण नहीं होते, उसी प्रकार शील रहित जीव में कोई गुण नहीं होते। जो मूर्ख प्राणी स्वस्त्री को छोड़कर परस्त्री का सेवन करता है, वह अपनी थाली का भोजन छोड़कर चांडाल के घर की जूठन खाने जाता है। अतः हे मित्र, तू स्वस्त्री में संतोष कर और बाद में हमेशा के लिए स्त्री मात्र का त्याग कर। जो विद्वान एकाग्र चित्त से शील धर्म का पालन करता है, उसके ऊपर मुक्ति स्त्री प्रसन्न होती है। एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जीव 9 लाख जीवों की हिंसा से बचता है। इस प्रकार स्त्रियों में भी जो स्त्री शील रूप आभूषणों को धारण करती है, वह तो जगत में शोभा पाती है, प्रशंसनीय होती है। जिसका उत्तम शील भंडार इंद्रिय रूपी चोरों द्वारा लूटा नहीं गया, वह शीलवान प्राणी धन्य है। अनेक संकट आने पर भी जो अपने स्थिर को नहीं छोड़ता, वह धर्मात्मा प्रशंसनीय है। अधिक क्या कहे? हे मित्र, तू शील व्रत को धारण कर और सर्व प्रकार से उसका पालन कर। अब हम सुनते हैं शीलवती नीली सुंदरी की कथा। लाट देश में जिनदत्त सेठ की पुत्री का नाम नीली था। वह सेठ जिनधर्मी था और जिनधर्मी के अलावा अन्य धर्मियों से अपनी पुत्री नहीं ब्याहना चाहता था। इसी देश के समुद्र दत्त सेठ का पुत्र सागर दत्त एक बार नीली का रूप देखकर मोहित हो गया और उसने उसके साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वह जिनमत का द्वेषी विधर्मी होने के कारण जिनदत्त सेठ उसके साथ नीली की शादी करने को तैयार नहीं हुआ। तब उस सागर दत्त ने कपट पूर्वक जिन धर्म स्वीकार करने का नाटक किया और श्रावक जैसा आचरण करने लगा। अतः सागर दत्त ने मिथ्या मार्ग छोड़ दिया है और जिन धर्म का धारण किया है, ऐसा समझकर जिन दत्त ने नीली की शादी उसके साथ कर दी। शादी का प्रयोजन सिद्ध होने पर सागर दत्त फिर से कुमार्गामी बन गया। उसने नीली को भी उसके पिता के घर जाने से रोका, जिससे
जिनदत्त सेठ को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपनी पुत्री को मानो कुएं में डाल दिया हो ऐसा दुख हुआ। सच है, पुत्री की विधर्मी होने के साथ शादी करने देने से अच्छा है कि उसे कुएं में डाल देना, क्योंकि वह उससे भी अधिक खराब है, क्योंकि मिथ्यात्व के संस्कार से अनंत भावों का बुरा होता है। जो अपनी पुत्री को विधर्मियों को देता है वह उनका बहुत बड़ा अहित करते हैं। उन्हें जिन धर्म की श्रद्धा नहीं होती। नीली को भी इस बात का दुख हुआ, परंतु वह स्वयं दृढ़ता से जिन धर्म का पालन करती रही। सच है, जिसे जिन धर्म का सच्चा रंग लगा है उसे किसी भी प्रसंग उसमें उसका उत्तम संस्कार नहीं छूटता। वह भले प्राण त्याग दे, परंतु जिन धर्म को नहीं त्यागता। नीली के ससुर समुद्दत्त ने विचार किया, हमारे गुरुओं के संसर्ग से नीली अपना जिन धर्म छोड़ देगी और हमारा धर्म अंगीकार कर लेगी। ऐसा विचार करके उसने अपने मत के भिक्षुओं को भोजन करने के लिए घर में निमंत्रित किया, परंतु नीली ने युक्ति से उनकी परीक्षा करके उन्हें मिथ्यार्थ ठहराया और अपने जिन धर्म में दृढ़ रही। अपने गुरुओं का ऐसा अपमान होने पर समुद्रदत्त के कुटुंबी जन नीली के प्रति द्वेष बुद्धि रखने लगे, उसे अनेक प्रकार से परेशान करने लगे और उसके नंदों ने तो उसके ऊपर पर पुरुष के साथ व्यभिचार का कलंक तक लगा दिया और यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध करने लगी। अरे रे, निर्दोष शीलवती नीली के ऊपर पाप कर्म के उदय से ऐसे बड़े दोषों का झूठा कलंक लगा। नीली तो धैर्य पूर्वक जिन मंदिर में भगवान के पास पहुंच गई और जब तक कलंक दूर नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी तथा अनशन व्रत धारण करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा करके जिनेंद्र देव के सामने बैठ गई और अंतरंग में जिनेंद्र देव के गुणों का स्मरण करके उनका चिंतन करने लगी। शीलवती नारी पर कलंक कुदरत कैसे देख सकती है? उसके शील के प्रभाव से उस नगर के रक्षक देवता वहां आए और उन्होंने नीली से कहा, हे महासती, तू प्राण त्याग न कर, तेरा कलंक सुबह ही दूर होगा। उन देवताओं ने राजा को भी स्वप्न में एक बात कही। बस रात्रि हुई, नगर का दरवाजा बंद हो गया। सुबह हुई, लेकिन नगर का दरवाजा ऐसा जबरदस्त लग गया कि किसी प्रकार से भी नहीं खुला। नगर रक्षक सिपाही घबराते हुए राजा के पास पहुँचे और यह बात राजा को बताई तथा खोलने का उपाय पूछा। राजा को रात में स्वप्न आया ही था कि नगर का दरवाजा बंद हो जाएगा और शीलवती नीली का पैर रखने पर ही वह खुलेगा। अनेक प्रयत्न करने पर भी दरवाजा नहीं खुला। आखिर में राजा की आज्ञा से मंदिर से नीली को बुलवाया गया। नमोकार मंत्र जपती हुई नीली वहां आई और उसके पैर का स्पर्श होते ही दरवाजा खुल गया। उसके शील का ऐसा प्रभाव देखकर सर्वत्र उसकी जय जयकार होने लगी और उसका कलंक दूर हुआ। सागर दत्त ने भी प्रभावित होकर उससे क्षमा मांगी और जिन धर्म अंगीकार करके अपना हित किया। उसके बाद वह शीलवती नीली संसार से विरक्त होकर यारिका बनी। राजगृह में समाधि मरण किया। वह आज भी एक स्थान नीलीबाई की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और जगत को शील की महिमा बता रहा है। इस प्रकार महासती सीता जी के शील रत्न के प्रभाव से अग्निकुंड कमल का सरोवर होना एवं सेठ सुदर्शन की शील व्रत में दृढ़ता की कथा जगत प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मरमणता साक्षात धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर, पहचानकर उसी में जम जाए, रम जाए और अनंत काल तक तद्रूप परिणमित रहकर अनंत सुखी हो। इसी पवित्र भावना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की कथा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।